केरक में इंडस हाईवे मीठा खेल के करीब ट्रक और कोच टकरा गए। 7 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार कोच डीआई खान से पेशावर जा रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का तीसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कन्वेंशन के शुरका के एजाज़ में इशाइया देंगे। SIFC की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज़। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास मई में बर्लिन में होने वाली अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई तंजीमों के किरदार पर भी बात होगी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। अडयाला जेल हुकाम ने सेशन अदालत को बताया इंटरनेट खराबी के बायस बानी PTI को पेश नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आए। कराची कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 18 रोज बाद अचानक बुझ गई। 29 मार्च को बोरिंग के दौरान आग भड़क उठी थी। आग की तहकीकात के लिए वजारत तवानाई ने आला सतह कमेटी भी कायम की थी। गुज़श्ता रोज ही अमरीकी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया था। नहरी पानी की तकसीम का तनाज़ा, इत्तेहादी जमातों में सियासी दरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ने लगे। केनाल्स तनाज़े से कौमी असम्बली की कार्रवाई भी मुतासर हो रही है। PP ज़राए का दावा है केनाल्स पर करारदाद रोकने के लिए कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं गिले शिकवे दूर करना ही वाहिद हल है। हुकूमत पंजाब को भी कम पानी मिलने का शिकवा। इरसा के नाम खत लिख दिया, कहा पंजाब को शेर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। अमनो अमान का मसला हो सकता है। मौक़िफ़ अपनाया, सिंध को सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जा रहा जो छुपाया गया। खरीफ की फसल भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ऐसा को लिखा खत मुस्तरद करते हैं। मुआहिदे के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं सिंध के कैनाल्स को रवा माह के 10 रोज 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। पंजाब के कैनाल्स ने 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त की। पंजाब में इस वक्त गंदम की कटाई की जा रही है। सिंध में इस वक्त कपास चावल की काश्त होनी चाहिए। हम सिर्फ पीने का पानी ही दे रहे हैं। लगता नहीं है ऐसा कि हमारे मौक़िफ़ उसको कोई मुस्तरद कर भी सकता है। ना होने की सूरत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अवाम के साथ हूँगा और प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके कैनाल्स नहीं बनेंगे। हमारा केस मजबूत है। जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मंसूबे तर्क कर देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में गुफ्तगू। कहा बिलावल ने कैनाल्स पर वज़ीर आज़म नहीं अवाम के साथ दिया। वफाकी हुकूमत नून बैकडोर राबतों में पीपल्स पार्टी को कैनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर ने पैगाम दिया कैनाल मंसूबा एटनिक एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, ना मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, ज़बानी वादे पर यकीन नहीं। वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को आवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। इस ज़मीन पे वसाइल का इख्तियार भी पुख्तूनों का है और हुक्मरानी का इख्तियार भी पुख्तूनों का है। अगर आज एक मरतबा फिर
सूबाई हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, तो जमीयत उलमा इस्लाम हर सतह पर इस बिल की मुखालिफत कर रही है और करती रहेगी। JUIPP और ANP ने माइंस और मिनरल्स एक्ट की मुखालिफत कर दी। एमल वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक चलाने की धमकी दे दी। बोले अगस्त में इस बिल के साथ हुकूमत को घर भेजेंगे। JUI के सूबाई अमीर अताउर रहमान ने कहा, एक बार फिर सूबाई हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। PP पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने कहा, जहां से ये बिल आया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर एतराज है। सूबाई मामलात में विफाक का क्या काम। KP माइंस एंड मिनरल एक्ट पर असेंबली हॉल में ब्रीफिंग। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, सूबे के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। बानी PTI की राय के बाद ही सूबाई हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर फैसला करेगी। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे लिए सबसे पहले ये सूबा और उसके मफादात हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं आया, कोई इन्विटेशन नहीं आया, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं आया, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आया। अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्विटेशन तो हम जरूर वो आतिफ खान की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। PTI की सीनियर क़यादत को अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत न मिली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दावतनामा मिलता तो जरूर जाते। मुझे उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर के प्रोटोकॉल अफसर ने भी आगाह नहीं किया। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने दरवाजे बंद नहीं किए। उम्मीद है बानी PTI से आज मुलाकात हो जाएगी। आतिफ खान कहते हैं, कांग्रेसमैन से मुलाकात अमरीकी सफारत खाने में हुई। बाकायदा मीटिंग नहीं थी, सिर्फ खड़े खड़े बातें हुई। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रऊफ हसन ने बताया, एम्बेसी के लोगों ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 5 अफराद को मदऊ किया था। मुझे नहीं मालूम दोनों रहनुमाओं को दावत मिली या नहीं। और HBL PSL 10 का बड़ा मुकाबला। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। कराची के शेर लगातार दूसरा मार्का मारने को बेकरार। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी दूसरे मैच में भी नाकाम। पिंडी में ज़ल्मी को रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 102 रन से मैदान मारा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।